एक ही रात में किसी की पूरी जिंदगी उजड़ सकती है। खेत, घर, दुकानें, स्कूल सब कुछ पानी में बह जाए, यही डरावनी तस्वीर इस समय पंजाब में देखने को मिल रही है। भारी बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब में आई इस तबाही के बारे में। आखिर इस तबाही का असर कितना बड़ा है और कितने लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। तो पंजाब, जिसे भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है, खेती और मेहनती किसानों की पहचान है, लेकिन जब प्रकृति कहर बरपाती है तो इंसान की मेहनत पर पल भर में मिट्टी हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। बरसात इतनी तेज है कि नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। सतलज, ब्यास, घग्गर जैसी नदियों का पानी गांव और शहरों में घुस चुका है। ये सिर्फ एक साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि कई घंटों तक लगातार पानी गिरने से हालात और भी गंभीर हो गए। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई, सड़कें तालाब में बदल गई, घरों में घुटनों तक पानी भर गया। दोस्तों, जरा सोचिए, जहां लोग रोज अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाते थे, वहीं अब सिर्फ पानी का समंदर दिखाई दे रहा है। किसानों की फसल, जो महीनों की मेहनत का नतीजा होती है, वो कुछ ही घंटों में बह गई। मक्की, धान और कपास जैसी फसलें पूरी तरह से तहस नहस हो गई। इससे सिर्फ किसानों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब देश को सबसे ज्यादा अनाज सप्लाई करता है। गांव में कई घर टूट चुके हैं। कुछ लोग तो अपना सब कुछ खोकर सड़क पर आ गए हैं। जिनके पास पक्के घर थे, वे भी अब बेघर हो गए हैं। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि लोग अपने घर का सामान तक नहीं बचा पाए। बच्चों की किताबें, महिलाओं के गहने और बुजुर्गों की दवाइयां सब बह गया। कई जगहों पर लोग छतों पर फंसे रहे, घंटों तक हेल्प का इंतजार करते रहे। सेना और एनडीआरएफ की टीमें नाव और हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाल रही है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगहों तक ले गए। एक बुजुर्ग किसान ने कैमरे पर रोते हुए कहा कि पुत्र, मेरी सारी जिंदगी की कमाई मेरी फसल थी, सब कुछ पानी ले गया। ये सब सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। कई परिवार अपने घर छोड़कर राहत कैंप में शरण ले रहे हैं। इन कैंपों में हजारों लोग सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदा हैं। खाने पीने का कोई सामान नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। पंजाब सरकार ने, सेना और एनडीआरएफ को, स्थानीय प्रशासन मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। नाव से लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से खाना और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। डॉक्टरों की टीमें लगातार काम कर रही है ताकि लोग बीमार ना पड़े। लेकिन सच कहें तो ये काम इतना आसान नहीं है। बाढ़ इतनी बड़ी है कि हर जगह पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई गांव तो पूरी तरह से कट चुके हैं। न सड़क है, न बिजली है, न फोन नेटवर्क है। वहां सिर्फ आसमान से मदद पहुंचाई जा सकती है। पंजाब जैसे राज्य में खेती मुख्य आय का साधन है। जब खेत डूब जाए तो सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि मजदूर, ट्रांसपोर्ट वाले भी, मंडी वाले भी सब बर्बाद हो जाते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। फसल बर्बाद होने से आने वाले महीनों में अनाज की कीमतें भी बढ़ सकती है। घरों के टूटने से आम लोगों को दोबारा से सब कुछ बनाने में सालों लग जाएंगे और जो लोग गरीब परिवार से हैं, उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी बदलता मौसम। अब बारिश का पैटर्न बदल चुका है। यहाँ पहले हल्की बारिश होती थी, अब अचानक घंटों तक बारिश होने लगी है। नंबर 2 है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और नदियां पानी बढ़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मानव लापरवाही। नदियों के किनारे अतिक्रमण, खराब ड्रेनेज सिस्टम और जंगलों की कटाई। अगर समय रहते इन कारणों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इससे ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी। ऐसे समय में इंसानियत भी देखने को मिल रही है। कई एनजीओ और स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। कोई खाने का सामान बांट रहा है, कोई कपड़े, कोई दवाइयाँ। सोशल मीडिया पर भी लोग दान देने की अपील कर रहे हैं। यही एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब जब मुश्किल आई है, तब तब भारत एकता हुआ है। जब जब मुश्किल आई है, तब तब भारत के लोगों ने हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होकर साथ निभाया है। पंजाब की ये बाढ़ हमें एक बड़ी सीख देती है कि हम प्रकृति के सामने कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, लेकिन उसकी ताकत के सामने हम बहुत छोटे हैं। हमें न सिर्फ पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए भी गंभीर कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब के लोगों की मदद करना चाहते हो तो सरकारी और विश्वसनीय एनजीओ के राहत फंड में योगदान जरूर करें। एक छोटा सा कदम भी किसी परिवार की जिंदगी बचा सकता है। पंजाब आज डूबा है, लेकिन हमें मिलकर उसे फिर से खड़ा करना है, क्योंकि जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द यूनिक कंटेंट।